अक्टूबर 31, 2018 द शिबुया इंसिडेंट। एक ऐसा दिन जिस दिन यूजी इटादोरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। ओरिजिनल टाइमलाइन में हम ये देखते हैं कि 1 मिनट के लिए सुकुना यूजी की बॉडी लेता है और पूरे शहर को बर्बाद कर देता है और पूरी दुनिया को ये रिमाइंड करवाया है कि क्यों उसको द किंग ऑफ कर्सेस का दर्जा दिया गया। पर क्या हो ये स्विच कभी स्विच बैक होता ही ना। दैट मींस शिबुया इंसिडेंट के क्रिटिकल मूवमेंट पे सुकुना यूजी की बॉडी ले लेता और यूजी कभी वापिस ही ना आ पाता। स्वागत है तुम सभी का एक ऐसी टाइमलाइन में जहाँ पे किंग ऑफ कर्सेस सिर्फ आता नहीं है, वो अपना दबदबा बनाने आता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे एक दरिंदे को फ्रीडम मिल चुका है और मैं तुम सभी से बेट लगा सकता हूँ कि ये जुजुत्सु काइसेन की सबसे ज्यादा डार्केस्ट व्हाट इफ सिनेरियो वीडियो होने वाली है। तो बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी रुकावट के। ये दुनिया कैसे खत्म होगी इसको जानने से पहले हमें एक पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस एस्टैब्लिश करना होगा। तो अगर कैनन स्टोरी ले तो शिबुया इंसिडेंट में यूजी इमोशनली काफी ज्यादा शैटर्ड हो गया था क्योंकि माइतो ने उसको फोर्स करा था ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मारने के लिए और साथ ही ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस में यूजी का एक दोस्त भी था जिसका नाम जुनपे था और उसकी डेथ को देखने के बाद यूजी अंदर से तबाह हो गया था। और यही ड्रामा हमारे लिए एक परफेक्ट ओपनिंग का काम करेगा जहाँ पे सुकुना एक बाइंडिंग को ऑफर करता है यूजी को और जिसमें वो कहता है कि यूजी मेरे साथ 1 मिनट के लिए स्विच कर ले और मैं सारी चीज फिक्स कर दूंगा। और हम सभी को पता है सुकुना अगर फिक्स करने पे आ गया तो वो क्या करता है। यूजी अंदर से इतना ज्यादा तबाह हो गया था कि वो इस बात को मान जाता है इस सोच में कि शायद सुकुना सारी चीज सही कर दे। एंड हम सभी को पता है ये सब नहीं होने वाला है और उस पूरे 1 मिनट में वो पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देता है और अपने डोमेन को एस्टैब्लिश करता है। और ये सारी चीज वो अंदर से यूजी को दिखा रहा था ताकि वो यूजी को साइकोलॉजिकली टॉर्चर करता रहे और उसकी विल को सप्रेस करता रहे ताकि यूजी उस पे कंट्रोल ना ले पाए। एंड यहाँ से हमारी टाइमलाइन स्प्लिट होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि ओरिजिनल टाइमलाइन में जो यूजी की पत्थर जैसी विल थी वो इस वाली टाइमलाइन में नहीं है। तो सुकुना ने जो भी शिबुया में करा है वो सारा का सारा दोष यूजी अपने ऊपर ले लेता है जिसकी वजह से वो मेंटली काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और यूजी फाइट बैक करने के बजाय अपनी विल को छोड़ देता है और सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस एक ऐसी चीज अचीव कर लेता है जो उसने 1000 सालों में अचीव नहीं करी थी, एक परमानेंट और एक विलिंग वेसल, वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। और उसकी बाद वाली कहानी काफी ज्यादा डार्क होने वाली है। तो ये वाली टाइमलाइन आप लोगों को अभी तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बिना किसी टाइम लिमिट के बैरियर की वजह से सुकुना जोगो को पूरी तरीके से मारता नहीं है बल्कि वो उसको नौकर के रूप में रखता है ताकि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले पाए प्रेजेंट वर्ल्ड के बारे में। और दूसरी तरफ देखे तो केंजाकू के प्रिजन रिल में गोजो अभी भी फंसा हुआ है। अगर ओरिजिनल टाइमलाइन की तरफ देखे तो यूजी की सर्वाइवल और उसके टीचर को बचाने की विल ही यूजी को आगे बढ़ने में मजबूर कर रही थी। पर यहाँ पे सुकुना प्रिजन रिल की तरफ देखता है और काफी ज्यादा हंसता है क्योंकि अगर कोई भी सॉर्सरर उसको रोक सकता था तो वो था द फ्रीकिंग गोजो। पर वो इस समय प्रिजन रिल में फंसा हुआ है तो उसको रोकने के लिए कोई भी नहीं है इस दुनिया में। एंड इसके बाद हम लोग आगे के 6 घंटे के बारे में जानेंगे जिस 6 घंटे में सारी की सारी कहानी होने वाली है क्योंकि इस टाइमलाइन की सुकुना को सिर्फ 6 घंटे लगेंगे इस पूरी की पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए और अपना राज्य जमाने के लिए। पहले घंटे में हम देखते हैं कि सुकुना पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेता है और वो शिबुया में आराम से चल रहा होता है और दूर से हमें नानामी, माकी, मेगुमी और नोबारा दिख रहे होते हैं। ये लोग देखते हैं और सोचते हैं कि सामने से यूजी आ रहा होता है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे जैसे सुकुना उनके पास आता है तो मेगुमी महसूस करता है काफी ज्यादा खतरनाक कर्स एनर्जी को और उनको तभी रियलाइज होता है कि ये यूजी नहीं है। मेगुमी पूछता है कि इटादोरी कहाँ पे है तो सुकुना कहता है अच्छा वो वेसल वो तो सो रहा है। अब इसके बाद वाली जो फाइट होने वाली है वो मामूली फाइट नहीं होने वाली है क्योंकि वो एक तबाही होने वाली है क्योंकि इस समय यूजी उसको रोक नहीं रहा होता और सुकुना अपनी फुल पावर से लड़ सकता है और यहाँ पे उसको कोई डोमेन वोमेन की भी जरूरत नहीं है, वो अकेले उन सबको आराम से हरा सकता है। नानामी पहले से ही माहितो की लड़ाई में इंजर्ड था तो सुकुना सबसे पहले उसको हरा देता है। आफ्टर दैट माकी उसके पास आती है अपने कर्स टूल के साथ मारने के लिए लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही सुकुना उसको पहले ही हरा देता है। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है, सुकुना मेगुमी को मारता नहीं है। ओरिजिनल टाइमलाइन में हमने देखा था कि सुकुना को मेगुमी के ऊपर काफी अच्छा इंटरेस्ट आया था और वो जानता था कि मेगुमी के पास काफी ज्यादा खतरनाक पोटेंशियल है और वो सोचता है इस पोटेंशियल का वो अच्छी तरीके से यूज करेगा। हम देखते हैं पीछे से नोबारा आती है और अपना रेजोनेंस अटैक करती है जिसमें वो टारगेट करती है सुकुना की सोल को ताकि वो सुकुना की सोल को सप्रेस कर पाए। पर ऐसा तभी हो पाता है जब वहां पे यूजी की सोल होती। एक स्प्लिट सेकंड के लिए तो ये सब हो जाता है और यूजी थोड़ी बहुत
बहुत कोशिश करता है आने की, पर सुकुना तभी उसको सप्रेस कर देता है एंड इसके बाद वो नोबारे की तो चटनी बना देता है एंड शिबुया इंसिडेंट में नोबारा भी बच नहीं पाती है, जिसकी वजह से यूजी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और उसके दिमाग में बस यही सारी चीज चल रही थी कि वो किसी को भी नहीं बचा पाया और ऊपर से उसने सुकुना को भी अपनी पूरी की पूरी बॉडी दे दी। इसके बाद वाले घंटे में हम ये देखते हैं कि जुजुत्सु सॉर्सरर के जो स्कूल थे उन सभी को ये सब पता चल गया है कि यूजी अब नहीं बचा है और जिसके एग्जीक्यूशन ऑर्डर को सस्पेंड करा था वो फिर से लागू कर देते हैं, पर इस बार वो किसी वेसल को टारगेट नहीं कर रहे, वो इस बार एक किंग ऑफ कर्जिस से लड़ने जा रहे हैं। शिबुया इंसिडेंट के 2 हफ्ते बाद हम ये देखते हैं कि कलिंग गेम अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि केंजाकू ने अभी तक अपने प्लान को सक्सेसफुली पाया नहीं है, क्योंकि ये सारी जो इंसिडेंट हुए केंजाकू ने भी इस बारे में प्लान नहीं करा था। पर यहाँ पे कोई भी एंटिसिपेट ये नहीं कर रहा था कि सुकुना अपना खुद का प्लान बनाएगा और केंजाकू के प्लान में अपना साथ नहीं देगा। उसके बाद उरुमे सुकुना से मिल जाती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है और उरुमे के सपोर्ट की वजह से सुकुना इस वर्ल्ड के बारे में सारी चीजें जान लेता है, जैसे कि इस वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और इनके सॉर्सरर्स की वीकनेस, और इन सारी चीजों को वो काफी जल्दी जान लेता है। और इसके बाद केंजाकू को खुद ब खुद अपने प्लान को जल्दी से जल्दी सही करना होता है, क्योंकि कलिंग गेम अगर स्टार्ट हो गया और सुकुना ने चाहे कि वो सारे के सारे सॉर्सरर को मार दे तो वो आराम से मार देगा और केंजाकू का प्लान तबाह हो जाएगा। इसीलिए केंजाकू जाता है सुकुना के पास और ये वाली कन्वर्सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वेल, ये वाला टाइमलाइन अभी तक आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। वेल, सुकुना कलिंग गेम को स्टार्ट करने की अनुमति दे देता है, लेकिन यहाँ पे काफी बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि सुकुना को एंटरटेनमेंट चाहिए और वो चाहता है कि सामने वाला एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो जिसके सामने वो लड़ पाए, और वो ये भी चाहता है कि एक टाइम बाद वो प्रिजन रिल्म को भी खोल दे, गोजो को फ्री करने के लिए नहीं, गोजो से फुल स्ट्रेंथ में लड़ाई करने के लिए। वेल, बात आई गोजो की, तो गोजो अभी प्रिजन रिल्म में ये सोच रहा है कि उसको काफी खतरनाक कर्स एनर्जी महसूस हो रही है और इस कर्स एनर्जी से पहली बार गोजो डरा है, अपने लिए नहीं अपने स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद कलिंग गेम स्टार्ट होता है, पर वैसा स्टार्ट नहीं होता जो केंजाकू चाहता है, क्योंकि जहां ओरिजिनल टाइमलाइन में ये एक बैटल रॉयल की तरह चल रहा था और सारे सॉर्सरर एक दूसरे से लड़ रहे थे, यहाँ पे उस चीज का उल्टा हो रहा है, क्योंकि सारे सॉर्सरर्स मिलके सुकुना से लड़ने जा रहे हैं। हम देखते हैं हकारी और काशिमा और भी काफी सारे लोग सुकुना से एनकाउंटर करते हैं। इसके बाद हकारी, जिसको हम गोजो के लेवल का मानते हैं, वो सुकुना से लड़ता है सेंडाई कॉलोनी में और इनकी फाइट काफी ज्यादा स्पेक्टेक्युलर होने वाली है। हकारी अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है जिसका नाम है आइडल डेथ गैम्बलर, जहाँ पे 4 मिनट के लिए हकारी इमॉर्टल हो जाता है। उस 4 मिनट में हकारी पूरी कोशिश करता है सुकुना को हराने की, पर तुम्हें क्या लग रहा है 4 मिनट में वो हरा देगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही 4 मिनट खत्म होते हैं वैसे ही सुकुना एक ही बारी में हकारी को खत्म कर देता है। इसके बाद आ जाते हैं हम ज़ेनित्सु की सस्ती कॉपी काशिमो की तरफ। काशिमो 1000 साल से वेट कर रहा था सुकुना से लड़ने का और उसको लग रहा था कि वो सुकुना को हरा देगा। ऐसा नहीं है काशिमो स्ट्रॉन्ग नहीं, वो स्ट्रॉन्ग है, पर वो सुकुना के लेवल का तो बिल्कुल नहीं है। इनकी लड़ाई स्टार्ट होती है और आधी टोक्यो कॉलोनी खत्म हो चुकी है। काशिमो अपने मिथिकल बीस्ट एम्बर टेक्निक का यूज करता है और इसी के साथ इन लोगों की फाइट काफी ज्यादा आगे बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे सुकुना बोर होता जाता है, जिसके बाद वो अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है और वो काशिमो को हरा देता है। दूसरी तरफ हम देखें तो मेगुमी फुशिगुरो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ये वो वाला मेगुमी नहीं है जो कि हमारे ओरिजिनल टाइमलाइन में था। सुकुना ने उसको पकड़ के नहीं रखा है, बल्कि सुकुना उसको ट्रेन कर रहा है और उसको वो 10 शैडो टेक्निक की पोटेंशियल दिखा रहा है। ओरिजिनल टाइमलाइन में सुकुना मेगुमी को एक टूल की तरह यूज करता है, पर इस टाइमलाइन में वो बिल्कुल भी नहीं यूज करता, वो उसको एज अ सक्सेसर उसको ट्रेन करता है। ये सारी चीज देख के तुम ये समझो कि मेगुमी सामने अपने दोस्त को देख रहा है, उसके अंदर कोई और है और उसके पास सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने के बजाय कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग ना होता गया तो वो मारा जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम नवंबर 2020 में, जहाँ पे केंजाकू गोजो को रिलीज कर देता है, वो भी किसी दया की वजह से नहीं, वो इसीलिए क्योंकि कलिंग गेम ने अपना पर्पस पूरा कर लिया है। वो चाहता है गोजो अपना पूरा करे, जो कि है इम्पॉसिबल से लड़ना। गोजो टोक्यो की तरफ देख, ये वो टोक्यो नहीं है जिसको वो जानता था, क्योंकि शिबुया कर्स एनर्जी का किला बन चुका है। सारे जुजुत्सु एस्टेब्लिशमेंट खत्म हो चुके हैं, उसके सारे स्टूडेंट या तो मर चुके हैं या तो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं या तो उनको पकड़ लिया गया है। और इन सभी के बीच में कौन बंदा होता है? सुकुना, जो कि इस समय यूजी की बॉडी के अंदर में है। इसके बाद गोजो सुकुना से मिलता है और सुकुना के राइट हैंड में मेगुमी खड़ा होता है। गोजो सबसे पहले मेगुमी की तरफ देखता है और उसकी आंखों में देखने के बाद वो ये समझ लेता है ये वो मेगुमी नहीं है जिसको वो जानता था। इसके बाद वाली कन्वर्सेशन काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होती है, क्योंकि सुकुना यूजी की मेमोरी को यूज करता है और गोजो को टॉन्ट मारता है। वो उसको उनके ट्रेनिंग सेशन के बारे में याद दिलाता है, उनके कन्वर्सेशन के बारे में याद दिलाता है जो कि गोजो और यूजी के बीच में हुई थी। और सुकुना यूजी की वॉइस में ये कहता है, सेंसे यू प्रॉमिस्ड यू डिड हेल्प मी एंड यू प्रॉमिस्ड आई वुडंट डाई अलोन। इसको सुनने के बाद गोजो अपना इन्फिनिट वॉइड
ओपन करता है, सुकुना अपना मेलोवेन एनश्राइन ओपन करता है और इन दोनों के डोमेन एक्सपेंशन के बीच में घमासान युद्ध होता है। और इनकी लड़ाई तो हमने ओरिजिनल टाइमलाइन में ही देखी थी, कितनी ज्यादा खतरनाक थी। टोक्यो में चारों तरफ तबाही हो चुकी है, कोई भी बिल्डिंग बची नहीं है। कभी गोजो सुकुना को मार रहा होता है और कभी सुकुना गोजो को। दोनों अपने डोमेन एक्सपेंशन पता नहीं कितनी बार खोल चुके हैं। गोजो ने अपने ब्लू पर्पल रेड का काफी बार यूज कर लिया है, पर एक ट्रेजेडी की वजह से गोजो यहाँ पे जीत नहीं सकता है। वेल, इस लड़ाई में दो सिनेरियोस हो सकते थे, एक तो ये कि गोजो जीत जाता और एक ये कि सुकुना जीत जाता। अभी तक जो टाइमलाइन चल रही है तो हमने उसमें सुकुना को मेन कैरेक्टर माना है, इसीलिए हम इस वाले सिनेरियो में सुकुना को जिताने वाले हैं। पर अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं गोजो को भी जिताऊं इस सिनेरियो में और चाहते हो इस पूरे टाइमलाइन को मैं गोजो के पर्सपेक्टिव से भी बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जाके पार्ट 2 लिख देना। अगर मुझे लगा कि काफी सारे बंदों ने पार्ट 2 लिखा है तो मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। वेल, गोजो इसीलिए नहीं जीत सकता क्योंकि सामने वो सुकुना को नहीं देख रहा होता, सामने वो यूजी को देख रहा होता है। और ये एक ऐसी फाइट है जिसमें अगर छोटी सी भी हेजिटेशन हुई तो तुम मारे जाओगे। और यही होता है गोजो के साथ, वो छोटी सी हेजिटेशन करता है और सुकुना उसी बात का फायदा उठाता है और गोजो को हरा देता है। पर गोजो किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से हारा नहीं है, वो अपने ही कंपेनियन से हारा है। सुकुना की ब्लेड उसके दिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही होती है और गोजो की लास्ट वर्ड्स ये थे, यूजी आई एम सॉरी आई कुडंट सेव यू। इसके बाद 5 साल बीत जाते हैं और हम ये देखते हैं कि पूरे के पूरे वर्ल्ड ने अडेप्ट कर लिया है सारी चीजों से जो कि वर्ल्ड करता आ रहा है। कर्स एनर्जी अब कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो सारे लोग नहीं जानते हैं, सब इस बारे में जानते हैं। ह्यूमैनिटी अब जान चुकी है कि उनको इन कर्सेस के साथ रहना होगा और उनको एक किंग के अंडर रहना होगा जो कि है सुकुना। सुकुना ने अपने राज्य में एक टेरिबल लॉजिक लगा रखा है कि इस किंगडम में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग की जगह है और कमजोर को वो कचड़े में फेंक देंगे। मेगुमी फुशिगुरो भागता नहीं है और वो बन पाता है जो सुकुना चाहता था। सुकुना ने मेगुमी को 10 शैडोज टेक्निक काफी अच्छी तरह सिखा दी है जो कि ज़ेनिन के एंसेस्टर्स ने भी बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। यूजी अभी भी जिंदा है अपनी बॉडी के एक छोटे से कोने में और पूरी दुनिया को वो तबाह होते हुए देखता है अपनी आंखों से। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि क्यों उसने वो उस दिन वो फिंगर खाई और क्यों वो उस दिन सुकुना के बाइंडिंग वाव को एग्री करा। कभी कभी सुकुना अपने आप को मिरर में देखता है तो वो यही कहता है कि थैंक यू फॉर द बॉडी ब्रैट, डोंट वरी आई विल टेक गुड केयर ऑफ इट फॉरएवर। ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे सुकुना जीता है और तुम सभी को पता चल गया कि अगर ओरिजिनल टाइमलाइन में अगर सुकुना मारा ना जाता तो ये वाली सारी कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते। पर ये याद रखना कि जुजुत्सु काइसेन में मरना ही एंड नहीं, क्योंकि कर्स स्पिरिट से बॉर्न होती है ह्यूमन नेगेटिविटी से। क्या हो यूजी की रेज और यूजी की उस डार्कनेस की वजह से कोई कर्स बॉर्न हो जाए इस वर्ल्ड में सुकुना को हराने के लिए और यूजी को बचाने के लिए। आफ्टर ऑल किंग ऑफ कर्सेस ने एक मिस्टेक तो कर दी है जो कि उसने यूजी को अभी तक बचा के रखा है और एज लॉन्ग एज यूजी जब तक जिंदा है कभी भी वो फाइट बैक कर सकता है। तो ये वाली स्टोरी अभी ओवर नहीं हुई है। अगर तुम लोग चाहते हो इसके आगे भी मैं किसका कंटिन्यूएशन बनाऊं तो कमेंट बॉक्स खुला है, जाके बताओ फटाफट। बाकी यही थी जुजुत्सु काइसेन की अल्टरनेटिव टाइमलाइन जहां पे क्या होता, सुकुना टुक ओवर कर लेता यूजी की बॉडी को शिबुया इंसिडेंट में और वो भी हमेशा के लिए। वेल, ये वाली स्टोरी जैसे मैंने तुम्हें बताई थी काफी ज्यादा डार्क हो गई थी, पर मुझे ये वाली स्टोरी एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा मजा आया। आप लोगों को आया कि नहीं मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो कर लेना जहाँ पे हम धमाकेदार स्टोरीज और रील्स अपलोड करते हैं और साथ ही तुम लोगों के साथ मैं गेम भी खेलता हूँ, तो जाके फटाफट फॉलो कर लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।